ये सम है हमारा CSIR नेट लीनियर अलजेब्रा जून 2011 3 मार्क्स है। इस सम की स्टेटमेंट में हमें गिवन है एक सेट S जिसके अंदर मैट्रिसेस आ रही हैं A टाइप्स की। इन मैट्रिसेस का ऑर्डर है 5x5। इस मैट्रिसेस की सारी एंट्री या तो 0 है या फिर 1 है और वो एंट्रीज दो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। फर्स्ट कंडीशन है समेशन J जिसमें J वेरी कर रहा है 1 से लेकर 5 तक बिकॉज ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज 5x5। Aij इक्वल 1 फॉर ऑल I एंड सेकेंड कंडीशन है समेशन I, दिस इज नॉट अ J, दिस इज I, समेशन I, इसमें I वेरी कर रहा है 1 to 5। Aij इक्वल 1 फॉर ऑल J। तो देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस, तो इस तरीके का जो सेट एस है उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे। एलिमेंट्स का मतलब है इस ए टाइप की कितनी इसके अंदर मैट्रिसेस होंगी, ये हमें सम के अंदर बताना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम इस सेट एस को थोड़ा सा अच्छे से एक्सपेंड करते हैं। ये जो दो कंडीशंस हमें गिवन है इन कंडीशंस का एक्चुअल क्या मीनिंग निकल के आता है, पहले वो चीज़ हम फाइंड आउट करते हैं। सेट एस है हमारे पास यहाँ जिसमें मैट्रिसेस आ रही हैं ए टाइप्स की। ऑर्डर है मैट्रिसेस का 5x5। ईच एंट्री इज इधर 0 और 1। फर्स्ट कंडीशन है समेशन जे वेरी कर रहा है। Aij इक्वल 1 फॉर ऑल I, हर एक I के लिए। तो पहले हम I लेकर चलेंगे 1, फिर I 2, 3, 4 एंड लास्ट में हम I को फिक्स करेंगे 5 पे और हर एक में बार J को वेरी करवाते रहेंगे 1 से लेकर 5 तक। तो पहले हम I को लेकर चल रहे 1 और J को करवाते हैं वेरी, देखते हैं क्या आता है। तो जब I को 1 रखा, J को वेरी करवाया, तब आया A11 प्लस A12 प्लस A13 प्लस A14 प्लस A15 इक्वल 1। अब हम I को फिक्स कर रहे हैं 2 पे और J को वेरी करवाते हैं 1 से लेकर 5 पे। देन बनता है A21 प्लस A22 प्लस A23 प्लस A24 प्लस A25 इक्वल 1। अब इन दोनों को ध्यान से देखें तो ये क्या बनता है कि सम जो आ रहा है ना रोज का हर बार 1 आ रहा है। तो यानी कि इसमें जो 5 रो बनेंगी हर एक रो का जब सम करेंगे यानी कि सम ऑफ ईच रो विल बी 1। ये है इस फर्स्ट कंडीशन का मीनिंग। अब बात करते हैं इसके अंदर जो हमारे पास सेकंड कंडीशन थी उसका क्या मीनिंग है। सेकंड कंडीशंस के अंदर हमें दे रखा था समेशन I Aij इक्वल 1 फॉर ऑल J। यहाँ पर हमें J को फिक्स करके चलना है। पहले 1 फिक्स करेंगे, फिर 2, 3, 4 एंड लास्ट में 5 पे और I को वेरी करवाते रहेंगे। तो पहले हम J को फिक्स कर रहे हैं हमारे 1 पे यानी कि कॉलम हमारा फिक्स रहेगा और I की वैल्यू वेरी करेगी 1 से लेकर 5 तक। तो फर्स्ट कंडीशन A11 प्लस A21 प्लस A31 प्लस A41 प्लस A51 इक्वल 1। अब सेकेंड टाइम में J को फिक्स करते हैं 2 पे और I को वेरी करवाते हैं तो आएगा A12 प्लस A22 प्लस A32 प्लस A42 प्लस A52 इक्वल 1। इन दोनों कंडीशन को देखें तो क्या आ रहा है, ये सम ऑफ कॉलम्स कि हर एक कॉलम का सम हमेशा क्या रहता है 1। तो सेट एस में किस तरीके की मैट्रिसेस आ गई। सेट एस में जो भी मैट्रिसेस हैं उनका ऑर्डर 5x5 हर एक का, हर एक एंट्री 0 और 1। एंट्री भी इस तरीके से लेनी है कि सम ईच रो का 1 आना चाहिए एंड सेकंड वन कि सम जो है ईच कॉलम का भी हमारे पास क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। तो इन कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए हम इसके अंदर की कोई भी एक मैट्रिक्स हम बना के देखते हैं। तो एक मैट्रिक्स अगर हम बनाएं तो कैसी बनेगी, देखो हर एक रो का सम 1, हर एक कॉलम का सम 1, हर एक एंट्री 0 या फिर 1। सबसे पहले मैंने फर्स्ट रो में यहाँ पर फर्स्ट एंट्री ही 1 ले ली, तो इस 1 के पास 1 एंट्री 1 ले ली। अब सेकंड रो में या तो हम क्या करें, यहाँ 1 ले, 1 यहाँ कहीं भी 1 ले सकते हैं, लेकिन 1 इस तरीके से लेना है कि हर एक रो का सम 1 हो, हर एक कॉलम का सम 1 हो। मैंने ले लिया सेकंड एंट्री 1।
फिर मैंने थर्ड एंट्री 1 लिया, फिर फोर्थ एंट्री 1 लिया, फिर फिफ्थ एंट्री मैंने क्या ले लिया इसके अंदर 1। अब देखिए हर एक एंट्री 0 या 1 है, सेटिस्फाई। फर्स्ट रो का सम 1, सेकेंड रो का सम 1, थर्ड रो का सम 1, ईच रो का सम 1 आ रहा है और ईच कॉलम का सम भी 1 आ रहा है, मतलब मैट्रिक्स हमारी सही बनी है। तो अब क्वेश्चन ये था कि इस तरीके की कितनी मैट्रिसेस हम बना सकते हैं, यानी कि इस तरीके की कितनी मैट्रिसेस सेट एस में आ सकती हैं। तो अब देखो ये जो 1 था फर्स्ट रो में, ये 1 कितनी, इस 1 के पास कितनी चॉइसेस है, कितनी जगह पे 1 आ सकता है। इस 1 को ज़रूरी नहीं है मैं यहीं लिखूँ, इस 1 को हम यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं। इस 1 के पास जो टोटल चॉइसेस है वो 5 चॉइसेस हैं। मान लो मैंने इसको फर्स्ट पोजीशन पे लोकेट कर दिया, लेकिन चॉइस तो इसके पास 5 है, तो नंबर ऑफ पॉसिबल प्लेस फॉर 1 इज टोटल 5। अब बात करते हैं सेकंड में। सेकंड रो के अंदर जो 1 है, अब फर्स्ट रो में तो 1 मैंने यहाँ एक बार के लिए फिक्स कर दिया, 1 यहाँ आ गया। अब तो सेकंड रो में जो 1 है वो यहाँ पर 1 कभी नहीं आ सकता है, क्योंकि अगर यहाँ 1 आ गया तो सम जो होगा कॉलम का 2 बन जाएगा, लेकिन सम ऑफ कॉलम 1 रहना चाहिए। तब इस 1 के पास टोटल कितनी चॉइसेस होगी, इस 1 के पास टोटल ये 4 चॉइसेस बची है। इन 4 जगहों में से कहीं पर भी ये 1 हो सकता है, तो नंबर ऑफ पॉसिबल प्लेस फॉर 1 इज 4। अब थर्ड की बात करें तो थर्ड में जो ये 1 है वो ना इन दोनों में से किसी भी जगह पे नहीं हो सकता। अगर इन दोनों में से किसी भी जगह पे 1 आ गया तो कॉलम का सम हमारे पास किसी न किसी कॉलम का सम 2 बन जाएगा, या तो इस कॉलम का सम 2 बनेगा या इसका सम 2 बनेगा। तो यानी कि इस 1 के पास टोटल चॉइसेस बची इन 3 जगहों में से किसी भी जगह पे 1 हो सकता है। अब लास्ट, अगर सेकंड लास्ट रो की बात करें तो यहाँ 1 है, इसी तरीके से ये 1 इन 3 जगह पे नहीं हो सकता, इसके पास भी चॉइसेस बचे 2, और लास्ट 1 के पास कोई चॉइस नहीं, इसको लास्ट पोजीशन पे ही रहना होगा। सो टोटल चॉइसेस अगर हम काउंट करें इसके अंदर तो क्या बनेगी, जो टोटल चॉइसेस होंगी वही नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस होंगी सेट एस में, और वो चॉइसेस क्या होंगी, इन चारों की पांचों की मल्टीप्लिकेशन, दैट इज 5 × 4 × 3 × 2 × 1, यानी कि क्या बन गया टोटल चॉइसेस 5 फैक्टोरियल है। सो राइट ऑप्शन है हमारे पास 5 फैक्टोरियल, एंड विच इज ऑप्शन नंबर 3।